हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ साइंस क्लास के लिए आप लोग तैयार रहें। ध्यान दीजिए, चैप्टर चल रहा है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसमें टॉपिक चल रहा है आपका विलयन। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन कहते हैं। आपको बताया गया था कि विलयन के दो घटक होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो विलायक जैसे H2O और विलेय जैसे चीनी। तो जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में घुल जाता है उसे विलेय, और जो घुलता है उसे विलायक कहते हैं। आपको ये भी बताया गया था कि विलयन दो प्रकार के हैं, एक संतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ ना घुले, जैसे एक गिलास वाटर है, उसमें आप चीनी घोलते जा रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि चीनी घुलना बंद हो जाता है, तो हम कहते हैं यह संतृप्त विलयन हो गया। जैसे आप लोग भोजन करते हो, भोजन करते समय एक समय ऐसा आता है कि अब आप और अधिक भोजन नहीं कर सकते हो, तो आप संतुष्ट हो गए। सेम वैसे सलूशन का भी हाल है। अब विलयन में टेम्परेचर आप दे रहे हो, यानी ताप उसका बढ़ा दे रहे हो। जैसे गर्म पानी है तो उसमें चीनी ठंडे पानी की अपेक्षा ज़्यादा घुलेगा। आई बात समझ में? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ताप देने पर विलयन की संतृप्तता में क्या होती है? कमी होती है, और असंतृप्तता बढ़ती है, यानी और चीनी घुलेगा। इसी प्रकार असंतृप्त विलयन होता है, यानी आप चीनी घोलते जाओ पानी में, तो चीनी की मात्रा घुलती जाए, तो जब तक घुलेगा तब तक क्या है? असंतृप्त विलयन है। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा घुलती जाती है उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। आगे बात समझिए। तो निष्कर्ष, ताप देने पर संतृप्तता घटती है और असंतृप्तता बढ़ती है। क्लियर? अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो आपके सिलेबस में है, वो है विलयन की सांद्रता व्यक्त करना, 9th क्लास में। तो विलयन की सांद्रता क्या है? जैसे एक गिलास वाटर लो और उसमें आप चीनी मिला दो, तो चीनी की जितनी मात्रा उपस्थित रहेगा वही उसका क्या है? सांद्रता है। यानी किसी विलायक में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम उस विलयन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। आई बात नहीं? या हम कह लें कि विलयन में उपस्थित विलेय की निश्चित मात्रा को हम उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विलयन की सांद्रता जो आपके कोर्स में है वो कितने प्रकार का है। तो देखेंगे विलयन की सांद्रता। तो टॉपिक है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता। अब देखें, इसके लिए दो यूनिट है, एक भार प्रतिशत सांद्रता, एक क्या है? भार प्रतिशतता, और दूसरा है आयतन प्रतिशतता। ये दो सांद्रता है 9th में। भार प्रतिशतता, भार मतलब वेट, और प्रतिशतता, प्रति माने 1, शत माने 100, माने 100 में कितना, तो 100 में कितना भार प्रतिशतता। आयतन माने वॉल्यूम, तो अब 100 ml में कितना विलेय है। तो ध्यान देंगे, पहला है भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता को हम व्यक्त कर सकते हैं, देखेंगे ऐसे, W/, और आयतन प्रतिशतता V/।
अब भार प्रतिशतता क्या है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा ग्राम में विलयन का भार प्रतिशतता कहलाता है। विलयन का क्या कहलाता है? भार प्रतिशतता कहलाता है। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का भार किसमें? ग्राम में विलयन का भार प्रतिशतता कहलाता है। कि भार प्रतिशतता हो जाएगा क्या? ध्यान दीजिए, भार प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। और आयतन प्रतिशतता में क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशतता इसी प्रकार देखेंगे। आयतन प्रतिशतता में क्या है कि 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन ml में विलयन का आयतन प्रतिशतता कहलाता है। तो आयतन प्रतिशतता हो जाएगा विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। अब गुणे कितना हो जाएगा? 100। अब इस पे आप एक न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल पहला देखते हैं। यदि ये कह दिया जाए, ध्यान दीजिएगा कि 20 ग्राम किसी विलेय को 20 ग्राम किसी विलेय को 80 ग्राम विलायक में घोला गया। प्राप्त विलयन का भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। भार प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। सवाल आपके सामने है। अब क्या करेंगे? तो सूत्र लगाएंगे। भार प्रतिशतता इक्वल टू विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार और गुणे कितना? 100। अब विलेय का भार कितना है? 20 ग्राम। विलयन का भार कितना है? विलायक का भार है 80 अधन विलेय। तो भाई विलेय को विलायक में मिला दोगे तो 80 विलायक है और 20 ग्राम क्या है? विलेय है। तो इसमें हो जाएगा कितना? 20 बटे 80 धन 20। तो आ गया कितना? 20 बटे 100 और गुणे कितना? 100। 0 0 कट गया। कितना परसेंट आ गया? 20%। आगे बात समझ में? 20%। बहुत सारे सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ये चीज आपको अपने नोटबुक में करना होगा, तो इसको आप नोट कर लें। नोट कर लें, इसको हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही आपको दे दिया गया 20 ml। सवाल आपका अगला बन जाएगा 20 ml किसी विलेय को 80 ml विलायक में 80 ml विलायक में घोला गया। तो प्राप्त विलयन का क्या ज्ञात करना है? आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो आयतन प्रतिशतता V/V%।
तो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और गुणे कितना 100। तो देखो 20 ml किसी विलेय को 80 ml विलायक में घोला गया, प्राप्त विलयन का आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तो विलयन का आयतन माने विलेय धन विलायक दोनों का आयतन होगा, तो 80 धन 20 हो जाएगा, यानी 20 बटे 80 धन 20, क्योंकि 20 क्या है विलेय का आयतन है, गुणे 100। ये 100 से 100 कट गया, 80 20 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, बचा कितना 20%। आगे की बात समझ में, इसको भी आप नोट कर लें, इसको भी नोट कर लें। चलिए आप देखेंगे विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय तथा विलायक के कणों का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। विलयन एक समांगी मिश्रण है जिसमें विलेय और विलायक का आकार लगभग क्या होता है, समान होता है, तभी तो आपस में घुल जाएंगे। अलग यदि इनके कणों का आकार भिन्न भिन्न हो तो ये आपस में घुल नहीं सकते हैं। दूसरा है कि विलयन में विलेय के कणों का आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर व्यास का होता है, जिसे हम नंगी आंख से देख नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। इन्हें देखने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। दूसरा करैक्टर है कि किसी भी समांगी मिश्रण में, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण आपको हम बताने जा रहे हैं, किसी भी समांगी मिश्रण में जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है ना, वो नहीं होता है। आपको हम एक कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में बताने वाले हैं अभी। तो कोलाइड सॉल्यूशन में प्रकाश का प्रकीर्णन होगा क्योंकि वह विषमांग प्रकृति का है, और समांगी विलयन यानी सॉल्यूशन जो होगा, ट्रू सॉल्यूशन होगा, वह नहीं होगा, उसमें प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होगा। यह इनके विशेष गुण हैं। आई बात समझ में? तो एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपके सामने हम व्यक्त कर रहे हैं, सोचने की वाली बात है। देखो, जो सॉल्यूशन के कण होते हैं वो अस्थाई होते हैं। जो सॉल्यूशन के कण होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थाई होते हैं। इन कणों को हम किसी सामान्य प्रक्रिया द्वारा हम पृथक नहीं कर सकते हैं। जैसे चीनी है, पानी घुल गया, चीनी को पानी में घोल दिया जाए तो इसे हम सामान्य प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ये इनका मेन फीचर है। तो अब हम ले चलते हैं आपको निलंबन पर। अगला नंबर है निलंबन। निलंबन क्या है, आइए देख लेते हैं। निलंबन, निलंबन इसे हम कहते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन, सस्पेंशन, SUSPENTION, सस्पेंशन मीन्स निलंबन। देखो, निलंबन क्या है? निलंबन जो होता है, इनके कणों का आकार 2000 एंगस्ट्रॉम से ऊपर होता है। कितना होता है? 2000 एंगस्ट्रॉम के कणों का लगभग ऊपर होता है। आप लोग जब चीनी को पानी में घोलते हो ना, एक शीशे का ग्लास ले लो, तो उसकी पेदी में ऐसे ब्लैक कलर का हल्का हल्का छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। उसी को हम कहते हैं क्या, निलंबन। उसी को क्या कहा जाता है, निलंबन। क्लियर? जो कण घुल गए वो तो सॉल्यूशन में परिवर्तित हो गए, लेकिन स्टील का ग्लास है और उसमें तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन शीशे का एक अच्छा ग्लास हो तो उसमें आप चीनी को घोल दो और खूब घोल दो,
तो उसमें हल्के हल्के ऐसे ध्यान से देखो तो ऐसे छोटे छोटे कण कई दिखाई देंगे, 10 20 50 कण ऐसे आंखों से दिखाई देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, निलंबन। यानी निलंबन एक ऐसा पदार्थ है जो कोलाइड कणों से छोटे किंतु सॉल्यूशन से क्या होते हैं, बड़े। ध्यान दें, निलंबन कोलाइड कणों से बड़े होते हैं, सॉरी कोलाइड कणों से ये बड़े होते हैं। आगे बात समझिए। तो इनके कणों का आकार लगभग 2000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर होता है। तो निलंबन आपका टॉपिक है। तो निलंबन के गुण भी हैं। निलंबन के गुण क्या हैं कि ध्यान देंगे कि इनके कणों का आकार जो होता है वो कोलाइड कणों से बड़े होते हैं। यानी इनके कणों का आकार लगभग 2000 एंगस्ट्रॉम के ऊपर होता है। यदि हम बात करें सेंटीमीटर में तो 10⁻⁴ सेंटीमीटर से अधिक होता है, यानी 2000 कणों से अधिक होता है। यह एक विषमांग प्रकृति का सलूशन होता है। किस प्रकृति का सलूशन है, विषमांग प्रकृति का होता है। इन्हें हम आँखों से देख सकते हैं। इन कण को हम आँखों से क्या करते हैं, देख सकते हैं। अब नंबर आता है आपका कोलाइड। क्या आता है, कोलाइड। तो देखेंगे कोलाइड क्या है। कोलाइड थोड़ा सा नींद को लेते हैं तो आपको हम बताते हैं। कोलाइड 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 है क्या। तो कणों के आकार के आधार पर सॉल्यूशन को 3 भागों में बांट दिया गया है। कणों के आकार के आधार पर देखिएगा, एक होता है ट्रू सॉल्यूशन जो आप लोग पढ़े हैं, ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा है निलंबन और तीसरा क्या है, कोलाइड। तो कोलाइड क्या है, कोलाइड एक विषमांग विलयन है जो 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण प्रावस्था। परिक्षेपण और परिक्षिप्त, परिक्षेपण और एक परिक्षिप्त। तो परिक्षेपण प्रावस्था, परिक्षेपण माने होता है जैसे विलायक, और परिक्षिप्त माने जो छुप जाए। यहाँ 2 कंडीशन से है, जैसे सॉल्यूशन में विलायक और विलेय था, उसी प्रकार इसमें क्या है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त माध्यम, 2 प्रावस्थाएं हैं। तो कोलाइडी विलयन एक विषमांग विलयन है जो 2 प्रावस्थाओं से मिलकर बना होता है, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और एक परिक्षेपण प्रावस्था, जिसमें विलेय कणों का आकार, विलेय कणों का आकार लगभग 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के और 2000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। ये इनका प्रॉपर्टी है। आगे हम लोग चलते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि परिक्षेपण माने विलायक और परिक्षिप्त माने विलेय, ऐसी भाषा में समझो, विलायक और विलेय, परिक्षिप्त और परिक्षेपण। परिक्षेपण मीन्स क्या है, विलायक, और परिक्षिप्त माने जो छुप जाए, जो क्या हो, छुप जाए। आई बात समझ में। तो कोलाइड सॉल्यूशन एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन होता है जो विषमांग प्रकृति का होता है। पूछता है कि कोलाइड किस प्रकार का विलयन है, सामांगी विलयन है, विषमांगी विलयन है।
तो हम जवाब देंगे क्या, विषमांगी विलयन है। कोलाइड एक विषमांगी विलयन है जो दो प्रवस्थाओं से मिलकर बना होता है, एक परिक्षेपण और दूसरा प्रक्षेपण। ठीक है, जैसे जेल है ना, स्टार्च, ये सब स्टार्च के कण जो होते हैं ये कोलाइड अवस्था में ही आते हैं। तो आगे की कक्षाओं में आप लोग पढ़ोगे कि कोलाइड कई प्रकार के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो इनके जैसे रक्त हमारा है, ब्लड भी हमारा कोलाइड है। कोलाइड पर दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। तो ब्लड जो होता है वो हमारा नेगेटिव कोलाइड है। कौन सा कोलाइड है, नेगेटिव कोलाइड है। कोलाइड के कुछ विशेष गुण हैं। नंबर 1 है कोलाइड विषमांग मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें हम पृथक रूप से नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। आगे बात समझ में। कोलाइड के कण अस्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। कोलाइड कण प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन करता है। प्रकाश के कणों का क्या करता है, प्रकीर्णन करता है, यानी इसे विचलित कर देता है। तो इस पर एक वैज्ञानिक थे टिंडल। कौन वैज्ञानिक थे, टिंडल। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने, ध्यान दीजिएगा, टिंडल एक वैज्ञानिक थे। टिंडल ने कोलाइड कणों पर किए गए प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला जिसे टिंडल घटना निष्कर्ष कहते हैं। कैसे, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने क्रम से 3 सॉल्यूशन, देखो 1, 2 और ये 3 सॉल्यूशन। एक में NaCl घोल दिया, क्या घोल दिया, NaCl, और एक में H2O है और दूसरे में क्या है, कोलाइड है, कोलाइड। टिंडल ने इन तीनों सॉल्यूशन पर एक प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए देखिएगा, तीनों में 100 वाट का बल्ब, यानी प्रकाश की तेज किरण पुंज क्या किए, प्रवाहित कर दिए। प्रकाश की तेज किरण पुंज प्रवाहित करने के बाद इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि NaCl और H2O में प्रकाश की तेज किरण पुंज क्या हो जा रहा है, अदृश्य हो जा रहा है। लेकिन कोलाइड कणों में एक नीले रंग का शंख बन रहा है। शंख क्या बन रहा है, शंख बन रहा है, जिसे हम टिंडल शंख कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल शंख। तथा घटना को हम क्या कहते हैं, टिंडल घटना कहते हैं। तो टिंडल नामक वैज्ञानिक ने कोलाइड कणों पर किए गए प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर एक निष्कर्ष के बारे में बताया जिसे हम टिंडल घटना कहते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने 3 बिलियन NaCl, H2O और कोलाइड सॉल्यूशन पर प्रकाश की तेज किरण पुंज प्रवाहित किया तो यह पाया कि NaCl और H2O में प्रकाश की तेज किरण पुंज अदृश्य है, लेकिन कोलाइड कण में एक नीले रंग का शंख दिखाई देता है जिसे हम टिंडल शंख या टिंडल घटना कहते हैं। टिंडल शंख बनने का मुख्य कारण है कि कोलाइड कण में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, आई बात समझ में। तो अर्थात कोलाइड कणों में प्रकाश का प्रकीर्णन संभव होता है। तो आगे हम आपको बताएंगे और भी कई चीज़ें। तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करवाना है आपको। तो क्वेश्चन आंसर पे हम लोग चलेंगे कल से, ठीक है। तो आज आपका यहीं तक है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करना है। आई बात समझ में।